हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों के लिए इस चैनल पर क्लास 12th केमिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं और आज हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में हम आपको पढ़ाने वाले हैं अनसॉल्व्ड पेपर, ठीक है ना। जो अनसॉल्व्ड पेपर हैं उन सभी को हम आज से बेहतर तरीके से सॉल्व करवाने वाले हैं, ठीक। और जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही चुके होंगे या आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं ठीक अग्रवाल मॉडिफाइड अनसॉल्व्ड के बोर्ड पेपर से, ठीक है ना। ध्यान रखना। और कक्षा 12 रसायन विज्ञान का, ठीक। और ये होगा हमारा 2025 का, ध्यान रखेंगे भैया, 2025 का सेट नंबर 7 और सेट का कोड जो है वो है भैया आपके पास में KF, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपके पास में कोई भी अनसॉल्व्ड हो, आप 2025 का सेट ढूंढिएगा, ठीक। और उस सेट का कोड होना चाहिए KF, ठीक। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम आप लोगों को बारी बारी से थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके 3 से 4 पार्ट के अंदर पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवा देंगे, ठीक। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं पार्ट नंबर 1 के बारे में, ठीक। यानी कि कुछ क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और एक बात ध्यान रखिएगा कि कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि हम 2-3 क्वेश्चन करवाएं और उसके बाद में खत्म कहानी, ठीक। नहीं भैया, आपको हर एक क्वेश्चन का फुल डिटेल के साथ में, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आंसर मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा भाई, ठीक है ना। बशर्ते आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक। जैसे आपने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज को बहुत ही प्यार दिया आप लोगों ने, ठीक है ना। तो इस सीरीज को भी आप वैसे ही प्यार देंगे उम्मीद करता हूं और हर रोज की तरीके से सिर्फ एक लाइक और एक बेहतर कमेंट की आपसे उम्मीद होती है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को और समझते हैं और देखते हैं, ठीक है। क्या कि सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपके पास में कुछ 6 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ठीक। जैसा कि आपको पैटर्न तो पता ही होगा एग्जाम का कि कैसे कैसे एग्जाम होना है, ठीक। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होता है, ठीक है ना भैया। जब आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, ठीक, एकदम शिद्दत से डिटेल से सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक। जब कभी भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए भैया, क्या कि आपसे कह दे कि क्वथनांक कह दे, क्या कह दे, क्वथनांक कह दे। बड़े ध्यान से समझना, हर एक छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आएंगी। क्वथनांक के साथ साथ आपसे कह दे परासरण दाब, क्या कह दे, परासरण दाब, ठीक है ना। और ध्यान देना है, ये हो गया। और फिर आपसे कह सकता है कभी कभी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो मैंने यहाँ पर वाष्प दाब लिख दिया, ठीक। और एक लास्ट चीज और होती है इसमें, क्या कि क्वथनांक तो हो गया, मान लो आपका हिमांक, क्या होता है भैया, हिमांक, ठीक है ना। ऐसे 4 चीजें आपको ध्यान रखनी भैया, ठीक। ये जो चारों चीजें हैं इनको हम लोग बोलते हैं भैया अणुसंख्य गुणधर्म। समझने की कोशिश करना बड़े ध्यान से, क्या बोलते हैं भैया इसको, अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक। और 100% एक बहुविकल्पी क्वेश्चन बनता ही है। इन चारों टॉपिक में से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में एक बहुविकल्पी क्वेश्चन भैया बनेगा ही बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक। चलिए अभी ध्यान से और हम लोग समझते हैं इस चीज को कि क्या क्या करना है इसमें आपको, ठीक है ना। तो मैंने आपसे बताया ना कि भैया यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब यहाँ पर इस चीज को पहले फोकस से समझना कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक चीज आपको दिख रही है और वो ये जो चीज है ना वो ये है कि साफ साफ इसने बता दिया कि यहाँ पर अणुसंख्य गुणधर्म लिख रखा, क्या लिख रखा भैया, अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक। अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं, तो जो डिपेंड करता है अणुओं की संख्या पर। किस पर डिपेंड करता है भैया, अणुओं की संख्या पर, ठीक है ना। बस इतनी सी बात मेरी समझ लीजिए आप। अब अणुओं की संख्या कैसे पहचानेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें अणुओं की संख्या पहचानने के लिए, ठीक है ना। मैं अभी सिखाऊंगा आपको, बशर्ते इतना ध्यान रखो कि जहां अणुओं की संख्या ज्यादा होती है उनके ही ये चारों के चारों गुणधर्म ज्यादा माने जाते हैं, ठीक। अब क्वथनांक कह रहा है सर्वाधिक किसका होगा। अब अपन चलते हैं ऑप्शन की तरफ, ठीक। जैसे मैंने कहा आपसे, मैं आपको चारों ऑप्शन अच्छे से क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले आपने देखा आपको जो मिल रहा है लिखा हुआ वो कह रहा है 1% ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक। अब ध्यान रखना, जहां ये कार्बन जैसी बला कहीं दिख जाती है ना भैया, तो वो फिर आसानी से टूटता नहीं है। अब जब टूटेगा नहीं तो आयन बनेंगे क्या, तो बोलोगे नहीं बनेंगे, ठीक। तो इसमें जो अणुओं की संख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी आपको, तो बोलोगे भैया एक ही मिल सकती है हमको, ठीक है ना। फिर मैंने कहा दूसरा एग्जांपल ले लीजिए भैया, तो दूसरा एग्जांपल आपको दिया गया, बोले 1% सोडियम क्लोराइड, बोले हाँ ठीक है। अब इसमें तो नहीं दिख रहा वो ना, तो जब आपको नहीं दिख रहा तब आप इसको अलग करने की कोशिश करेंगे और जब आप इसको तोड़ेंगे तो आप देखेंगे Na का प्लस मिलता भैया, Cl का माइनस मिलता। एक सोडियम का मॉलिक्यूल हो गया, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल हो गया, टोटल अणुओं की संख्या निकल कर आई आपके पास में 2, ठीक है। तो बोले ठीक है, कहानी समझ में आती है। अब तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, फिर से कह रहा है 1%, इस बार दिया गया आपको NaCl2, ऐसे का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है लेकिन अगर बना दिया है तो अपन को क्या दिक्कत है। तुम गलत पूछोगे तो हम भी आपसे कोई कम सातिर थोड़ी ना आए, है ना।
ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब हमने कहा इधर भी सेम कहानी देखने को मिलेगी, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम भैया, क्या कि सोडियम का तो एक मॉलिक्यूल है, बट ध्यान से देखो यहाँ पर क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको भैया, तो बोलोगे 2 है मॉलिक्यूल। ठीक, तो 2 और 1 3 हो गए बेटा। अणुओं की संख्या जब आप निकालेंगे तब आपको कितनी मिल जाएगी भैया, 3 मिल जाएगी। ठीक है ना। चल लास्ट में एक कहानी और उसको भी निपटा देते हैं फटाफट से। तो बोला भैया 1% सुक्रोस है। सुक्रोस क्या होता है, तो C12H22O11। देख लो जरा ध्यान से, क्या ये टूटने के हालात में लग रहा है आपको? क्या जरा ध्यान से देखो, इसमें कार्बन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोले दिख रहा भैया। तो ये नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, मतलब इसके जो अणुओं की संख्या है वो कितनी है, 1 है। अब आप देख पा रहे होंगे, आपका आंसर आपको मिल गया होगा भाई। उम्मीद करता हूं मैं ऐसी आपसे कि आप बोलेंगे भैया कि जब जहां सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। तो पहले का क्या बोलोगे, सी नंबर बोल देंगे। चीजें क्लियर हो गई? बोले हाँ समझ में आ गया भैया। ठीक है ना। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। ठीक, देखो डिटेल से सीखना है, भले ही क्वेश्चन कम हो भाई, ये बात समझ रहे हो ना, लेकिन सीखना बहुत डिटेल से। मैंने आपसे कहा ना कि 4-5 लेक्चर में आपको जो है 4 लेक्चर कम से कम आपको मिलेंगे, पूरा का पूरा मैं आपको सेट सॉल्व करवा दूंगा। ठीक, और निम्नलिखित में से रंगहीन आयन है। ठीक है ना। कम पढ़ो लेकिन बेहतर पढ़ो, अच्छे से सीख करके पढ़ो भाई। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पढ़ने का कोई फर्क मतलब नहीं निकलता अगर आपने चीजें सीख नहीं पाई हैं। सबसे पहले हम कहा बोला आपसे कि भैया आपको कॉपर को क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। तो कॉपर कितने नंबर पर होता है भाई? तो बोला भैया 29 नंबर पर होता है। ठीक है ना। अब इस 29 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तब आप लिखोगे भैया आर्गन 3D और 4s। क्या लिखोगे भैया आप? आर्गन, और आर्गन के बाद में 3D, और 3D के बाद आप लिखेंगे 4s। ठीक, जरा इलेक्ट्रॉन को भर दीजिए। आपने पता है कि कॉपर जो है ना ये एक अपवाद की श्रेणी में आता है, इसलिए इसमें 1 होता है। इधर कितने भरे होते हैं? बोलोगे 10। ठीक, लेकिन हमसे इसका थोड़ी ना पूछा, हमसे तो देखो Cu सिंगल का प्लस वाले का पूछा गया भैया। ठीक है, तो हमें वो बताओ, हमें ये कहे बता रहे हो आप। ठीक, तो जब तक ये नहीं आएगा तब तक वो भी नहीं आएगा आपको, है ना, इसलिए ध्यान रखना। अब 1 प्लस का चार्ज आया, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? बोले भैया दान कर दिया। चीजें मेरी बड़े ध्यान से समझना, है ना। तो तुम यहाँ पर लिखोगे 3D और इसके बाद लिखोगे 4s। ठीक, अब तुमने देखा एस में कितना बचेगा आपका? 0, क्योंकि एस से ही निकालते हैं। अच्छा, डी में अभी भी कितने आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 10। अभी बिल्कुल आप शांति से समझना एक क्वेश्चन को। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा आपको, ये बात ध्यान रखना है। तो आपने इतनी चीज तो क्लियर कर ली, आपको इस वाले में डी में कितने दिख रहे हैं? बोले भैया 10 दिख रहे हैं। चलो अभी ऑप्शन नंबर देखते हैं दूसरा। अब जब आपने ऑप्शन नंबर दूसरा देखा तो ऑप्शन नंबर दूसरे में आपको भी कॉपर दिया गया, और इस बार कितना दिया गया? 2 का प्लस। इसका साफ मतलब है कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, 29 से 2 दान कर दिए। देखो दान करने पे ही बेटा प्लस का चार्ज आता है, ये चीज क्लियर कर लो आप। ठीक, तो अब आप जब निकालेंगे तो आर्गन मिलेगा, 3D मिलेगा, और क्या मिलेगा? 4s मिलेगा। ठीक है ना। अब s में तुम्हें कितना बचेगा? तो ऑलरेडी 0 बचेगा। एक अभी और दान करना, तो यहाँ से दान कर दो, तो इधर कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक, अच्छा अब आपका आंसर मिल चुका है। जो समझदार बच्चे हैं उन्होंने ये बात पता हो गई होगी उनको कि अब आपका आंसर जो है वो क्या हो चुका है? मिल चुका है। ठीक, जो आपसे पूछा है वो ये पूछा है, कह रहा है कि रंगहीन आयन है। तो रंगहीन आयन हम उस चीज को बोलते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। समझने की कोशिश करना भैया, क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसकी सब कुछ कहानी इसी की चलती है। ये 2 बातें बहुत अच्छे से फिक्स करता है, क्या कि अगर आपके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, सुनना बड़े ध्यान से भैया। ठीक है ना, अगर है तो यहाँ पर आपको 2 बातें मिलेंगी। क्या मिलेगा? एक तो ये रंगीन होगा भैया। कैसा होगा? रंगीन होगा। और दूसरा ये कैसा होगा? अनुचुंबकी होगा। मेरी हर एक छोटी छोटी बात को बेटा अपने दिमाग में बिठा करके रखना। ठीक, और अगर इसमें मान लो नहीं है तो फिर इसमें भी तब भी इसमें कितनी बातें होंगी भैया? 2 बातें होंगी। ठीक है, क्या होगा पहली बात में? तो बोलोगे ये रंगहीन होगा। कैसा होगा? रंगहीन होगा। और दूसरा ये क्या होगा? प्रतिचुंबकी होगा। बताओ भैया कोई समस्या किसी को? बोले नहीं भैया हमें तो चीजें क्लियर हो गई। ठीक, अब आप अगर ध्यान से देखो तो डी वाले में, पहले वाले डी में देखो ध्यान से, तो आपने कितने इलेक्ट्रॉन देखे? बोले भैया 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहे। तो डी में जब 10 दिख रहा है तो एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? ये कैसे पता करें? तो कोई समस्या नहीं भैया, डी के लिए आपको कक्षक याद करने पड़ेंगे भैया, 5 बनाने पड़ते हैं। ऐसे आप 5 कक्षक बना लीजिए। एक कक्षक में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। पहले आप सिंगल सिंगल ऊपर की तरफ भर दीजिए। 5 भर गए। बोले ठीक, 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। क्या एक भी सिंगल दिख रहा? बोले नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे ही अगर मैं आपको थोड़ी सी बात समझाऊं, तो जैसे हमने बेटा कॉपर, ठीक ये तो सिंगल प्लस की बात थी ना, मैं जैसे मैंने आपसे कहा कि कॉपर डबल प्लस वाले में देखो, तब आपने देखा डी में कितने मिल रहे हैं आपको? 9। तब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा भैया? गायब हो जाएगा। ठीक, अब एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया मतलब
अब आप ध्यान से देखो तो आपको ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा, बोले हाँ। जहां भैया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखते हैं भैया, ध्यान रखना है वही हमारा कैसा होता है, रंगीन और अनुचुंबकीय होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है रंगहीन, तो देखो Cu सिंगल प्लस वाले में एक भी नहीं दिख रहे, इसका मतलब यहाँ पर तुम्हारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलो भाई दूसरे के ध्यान रखना, खा का जो है ना पहला ही ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, अब दूसरा तीसरा वाला क्वेश्चन पढ़ो भाई। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ना है। कह रहा रोजन, एक सेकेंड, कह रहा है CuCN का होल 4 की पावर 3 माइनस, बड़े ध्यान से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया। ठीक है ना, CuCN का होल 4 की पावर 3 माइनस, ठीक है ना, ऐसा। मैं कह रहा कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या निकाल दीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बहुत आसान सा काम होता है भैया। क्या कि जिसके लिए निकालना होता है उसको तो x मान लेते हैं, प्लस जितना मॉलिक्यूल दिख रहा है इतना लिख दो, 4 दिख रहा मल्टीप्लाई करा दो, जितना इनके ऊपर आवेश होता है, सिंगल का माइनस का 1 होता है, ठीक है ना, सिंगल का -1 होता है। ठीक, अब जब तुम इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई कराओगे और बराबर में जो घात होती है उसको लिख देते हैं, ठीक है ना भैया। अब क्या करोगे तो x माइनस का 4 बराबर, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, माइनस का 3, उधर ट्रांसफर कर दो तो x बराबर माइनस का 3 और प्लस का 4 बराबर प्लस का 1, यही आंसर हो जाएगा आपका भैया। ठीक है ना, देखो जरा कोई ऑप्शन बिठाना क्या, तो बोलोगे हाँ भैया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना भैया वो कह रहा है रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया बता दो हमको, क्या बता दो, रोजेनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। चलिए इधर आते हैं। ठीक, तो रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया में आपको क्या करना होता है, तो बोलोगे भैया हमारे पास में इसमें जो है ना हमें अपचयन कराना होता है, क्या कराना होता है, अपचयन कराना होता है। ठीक, किसका कराना होता है, तो एसिड हैलाइड का। ठीक, तो एसिड हैलाइड किसे बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ऐसे, ये हमारा एसिड हैलाइड हो गया। अब इसका क्या कराना होता है, आपको अपचयन कराना होता है। अपचयन क्या होता है, तो बोलोगे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। ठीक, और उपस्थिति में क्या लिया जाता है, तो बोलोगे भैया पलाडियम तथा बेरियम सल्फेट। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ समझ में तो आ रही भैया कहानी हमको। ठीक, अभी करना क्या होता है कि एक हाइड्रोजन आपको एक्स को देना होता है, एक कार्बन को देना होता है। जैसे ही आप कार्बन को दोगे तो आप देखोगे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, और जब आपने उसको दिया तो यहाँ से HX जो है ना बाहर हो गया। ठीक, कि चलो ले चले तुमको हम तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हम प्यार न करने देगी। ठीक है ना भाई, अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो चीज ये बनी है वो क्या बनी है, एल्डिहाइड बनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं, बोले हाँ भैया, बस आप जल्दी जल्दी हमको सॉल्व कराते रहिए। ठीक है, मैं आप भरोसा रखिए। ठीक है, मैं आपको ऐसे स्पीड में जल्दी जल्दी से खत्म करवा दूंगा, बस अच्छी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, अब आपके पास में एक फॉर्मूला दिया गया है, क्या दिया गया है, कह रहा है C4H11 और उसके बाद में लिख रखा उसने N। ठीक है, कहता है कि इससे कितने जो है ना प्राथमिक अमीन बनाए जा सकते हैं। पहले हम लोग एक चीज क्लियर करते हैं कि भैया ये 1 डिग्री अमीन की क्या कहानी है। ठीक है ना भैया, तो बोलोगे 1 डिग्री अमीन की ये कहानी होती है क्या, कि इसमें आपको एक R दिखेगा और ध्यान रखना इसी में आपको क्या मिलेगा, NH2 ग्रुप मिलेगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं भैया 1 डिग्री अमीन। पल्ले पड़ गया, बोले हाँ। अब इनसे बनाना है, तो हमने कहा पहली शकल देखो जरा ध्यान से कैसे बना सकते हो। तो हमने कहा 4 कार्बन दिख रहे हैं, चारों को सीधे सीधे लपेट दो फटाफट से, सीधे सीधे एक सीधी चेन में लपेट के ले आओ चारों को, चारों कार्बन को सीधे सीधे एक सीधी चेन में लपेट करके ले आओ और यहाँ पे क्या लिख दो, NH2। देख लो एक बारी, 1 2 3 4 कार्बन, ठीक, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 हाइड्रोजन, ठीक, एक नाइट्रोजन, बोले सब कुछ ठीक। अब देखो दूसरी भैया शकल। ठीक है ना, अब दूसरी शकल तुम क्या बना सकते हो, हमने कहा ध्यान से देखना, CH3 CH2 CH और इधर पे अपन ने लिख दिया क्या, CH3। अब हमने कहा भैया NH2 तुम यहाँ पे जोड़ दो आकर के, क्या ही फर्क पड़ता है। देख लो ध्यान से, अलग शकल बनी, बोले हाँ, 1 2 3 4 कार्बन, ठीक, 3 2 5 और 1 6 3 9 2 11 हाइड्रोजन भी ठीक, नाइट्रोजन भी ठीक। चलो अभी तीसरी शकल बना करके देखते हैं भैया। ठीक है ना, अब तीसरी शकल क्या हो सकती है, जरा ध्यान से देखना भैया, तुम बोर्ड की तरफ देखते रहना केवल बस। अब मैंने आपसे कहा ऐसे लिख दो आप कि CH3 और यहाँ पे लिखा अपन ने, ठीक, और एक CH3 अपन ने यहाँ लिख दिया और एक CH3 अपन ने यहाँ लिख दिया, और हमने कहा NH2 तुम यहाँ पे चिपका दो, NH2 तुम यहाँ पे चिपका दो। ठीक, जरा चेक कर लो एक बार, 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है, 3 3 6 3 9 और 2 11, बोले हाइड्रोजन भी ठीक है, एक नाइट्रोजन है, ठीक है, सारी कहानी। अब 3 शकलें तो आपको दिख गई, बोले भैया ठीक है, क्या और चौथी शकल बन सकती है, सोचो भैया, आप लोग भी सोचो साथ में,
हम तो करा ही रहे हैं ना, आप भी सोचते चलो साथ में कि क्या इसके अलावा भी मुझे कोई एक आध शक्ल और बना सकते हैं क्या हम, है ना। सोचने की बात है भैया, चलो देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि बन भी सकती है कि नहीं बन सकती है। तो हमने कहा भैया चेक करते हैं। तो अपन ने करा ऐसे CH3 और इधर लिखा C और इधर पे भी लिखा अपन ने क्या CH2 और इधर अपन ने जोड़ दिया क्या NH2। ध्यान से समझना भैया, है ना, NH2। ओके, और फिर मैंने कहा इधर पे आप क्या कर दो, आकर के CH3 जोड़ दो, मतलब एक हाइड्रोजन इधर भी अभी आ जाएगा। ठीक, अभी जोड़ो 1 2 3 4, बोले ठीक है। अब 3 3 6 और 7 2 9 2 11, बोले ठीक है, अभी कोई समस्या नहीं। अभी देखो ध्यान से, ठीक है, चारों शक्लें अलग अलग हैं कि नहीं है, बोले हाँ भैया कतई अलग अलग दिख रही, ठीक है। लेकिन अब कोई पांचवी पॉसिबल शक्ल मेरे ख्याल से तो नहीं बनने वाली, जितनी भी शक्लें थी अपन ने बना ली है। इसका मतलब जो इसका आंसर होने वाला है वो 4 आ जाएगा। ठीक है भैया, बोले हाँ भैया मजा तो आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन, है ना। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया वो ये दिया गया है, कह रहा है क्या कि ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहलिक समूह होते हैं। कोई समस्या नहीं, इधर देखो आप, है ना, मैं समझाता हूं। सबसे पहले आपको ऐसे 6 कार्बन बना लेने होते। कितने कार्बन बना लेते होते? 6, क्योंकि सबको पता अच्छे से कितने कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, 6। अच्छा, जो लोग वैसी शक्ल याद करें, 1 2 3 4 5, एक और बना दो, ठीक है ना भाई, फिर समझाते हैं अपन को। जो लोग भैया वैसी शक्ल याद करें, बोले वैसी कैसी, जो आप डायरेक्ट आपने फॉर्मूला याद कर रखा C6H12, ठीक है ना, ऐसे वाला C6H12O6, वो कभी इस क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पाएगा भैया, ठीक है, क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा ना कि यहाँ पर कितने अल्कोहलिक समूह हैं भी इसमें। ओके, ये बात ध्यान रखना, ठीक। हमसे पूछे गए 1 डिग्री वाले। 1 डिग्री क्या होता है कि अल्कोहल समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो आगे चलकर केवल एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए भैया, ठीक। अब हमने कहा 1 2 3, 3 नंबर का कार्बन ये है। थोड़ी सी इसकी कहानी को समझना भैया, ठीक है ना। अभी सबको पहले 4 बॉन्ड पहले फिल कर लो, सब में 4 बॉन्ड क्या कर लो, फिल कर दो, ठीक है, समझ में आ गई कहानी, फिल कर दिया, बोले हाँ। अब एक बात ध्यान रखो मेरी, क्या कि 1 2 3, 3 नंबर वाले कार्बन में आपको जो OH समूह है भैया वो कहाँ रखना है, तो बोलोगे लेफ्ट साइड में रखना है, ठीक है ना। बाकी हर जगह पे आपको क्या करना है, राइट साइड में ही OH को लिखना है। कहाँ लिखना है भैया, राइट साइड में ही OH को लिखना है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि आपको हर एक जगह में राइट साइड में ही क्या लिखना है, OH लिखना है। इतनी शक्ल बन गई, बोले हाँ समझ में आ गई कहानी, ठीक। अब मेरी एक छोटी सी बात और सुनो ध्यान से, वो क्या कि हमने देखा कि हमारे पास में ये एक OH समूह जुड़ा हुआ है। देखो ध्यान से, हमारे पास में ये एक OH समूह जुड़ा है, बोले हाँ। एक ये जुड़ा हुआ है, बोले हाँ। एक ये जुड़ा हुआ है, बोले हाँ। और एक ये जुड़ा हुआ है और एक ये जुड़ा हुआ है। ऐसे टोटल हमारे पास में कितने अल्कोहलिक समूह जुड़े हैं, तो बोलोगे भैया 5 जुड़े हुए हैं। अब 5 में ये पता करना कि कौन 1 डिग्री का है और कौन 2 डिग्री का। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी, जो हम बता रहे हैं उस पर फोकस करना। हमने कहा भैया आपसे कि इस वाले को देखो जरा ध्यान से, तो ये वाला OH जिस कार्बन से जुड़ा वो देखो आगे चल करके 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ गया, एक ऊपर जुड़ा एक नीचे जुड़ा, बोले ठीक है। तो ये क्या बन गया भैया, बोलोगे 2 डिग्री बन गया। हमने कहा इसकी भी शक्ल देख लो, ये भी जिस कार्बन जुड़ा वो ऊपर नीचे कितने जुड़ रखा है, बोलोगे तो ये भी कितना हो गया, बोलो भैया 2 डिग्री। सेम कहानी भैया इसकी भी है, ये भी कितना हो जाएगा, बोलोगे 2 डिग्री, ठीक। इसकी भी सेम कहानी भैया, तो ये भी कितना हो जाएगा, बोलोगे 2 डिग्री। लेकिन इसको देखो भैया, ये जिस कार्बन से जुड़ा वो आगे चलकर केवल एक ही तो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके अलावा तो कोई दूसरा कार्बन भी नहीं इसका साथी ना मेरे भाई। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना है कि ये कैसा कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। और इसी के बारे में पूछा गया, तो इसका आंसर जो है सही वो 1 है भैया। और 1 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें ध्यान रखना। पहले आप ये शक्ल बना लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है ना, अभी अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी, ठीक है। इसको हटाते हैं यहाँ से, चलो भाई तुम लोग निकलो। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो कह रहा 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, ध्यान रखना 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है, को 200 ml जल में घुला है, विलयन की मोलरता। अच्छा पहले तो काम करते हैं फॉर्मूला, ठीक है। मोलरता भैया किसी को याद है क्या, मोलरता का फॉर्मूला जरा बोल के बता दो एक बारी। मोलरता मन में सोचो, क्या बोलोगे, कैपिटल M बराबर क्या होता है, WA बटे MA इंटू में V, ठीक है ना भैया। और अगर ये V आपको दिया गया है किसमें, मिलीलीटर में, यानी ml में दिया गया है, तब आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि आपको ऊपर क्या करना पड़ेगा भैया, 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। जरा हमें ये बताएं, क्या ये फॉर्मूले में अभी तक कोई समस्या किसी को, ये फॉर्मूला सबको क्लियर हो जाएगा ना, क्रिस्टल क्लियर कर लेना भैया। अगर चीजें आपको अच्छे से सीखनी है तो ये हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में आप क्वेश्चन को
पुटअप करेंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। अब जो आपको वैल्यू दी जाती है ना, उन वैल्यू को चुपचाप जैसा दिया गया वैसे ही छाप लेंगे अपन, सुकून से कहानी आपको पल्ले पड़ जाएगी, मैं सच कहता हूँ भाई, ठीक है। देखो ध्यान से क्या क्या दिया गया आपको, तो बोलोगे जो सबसे पहली चीज दी गई है वो हमको ये दी गई है कि 5.85, क्या दिया गया भैया, बोले 5.85 हमको दिया गया है, ठीक है ना। इस चीज को कोशिश करना समझने की। मैंने कहा देख लेते हैं एक बारी। तो कह रहा पहली जो चीज दी गई वो हमें दी गई है 5.85 और ऊपर से ग्राम दिया गया है और ऊपर से लिख दिया सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना भैया। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, बोलोगे NaCl होता है भैया, ठीक। इतनी चीज कर ली, बोले हाँ। आगे बताओ। अब दूसरा मान जो है ना वो किसका दिया गया है, तो कह रहा है क्या कि 200 ml, ठीक है ना, जल में। तो 200 ml जल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, बोलोगे H2O, लिख दिया, बोले हाँ। अब आगे कह रहा है विलयन की मोलरता की गणना करनी। मोलरता होता भैया कैपिटल M, मान निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, बोले हाँ। अभी ध्यान देना, अब ये वाली वैल्यू किसमें दी गई, ग्राम में, ये वाली किसमें दी गई है, ml में। तो जो वैल्यू ml में दी जाती है उसको B से लिखते, जो वैल्यू ग्राम में दी जाती है उसको W से लिखते, कम है इसलिए A लिख देना। अब एक छोटी सी मेरी और बात ध्यान रखो, क्या कि WA के सामने जो फॉर्मूला दिया जाता है ना मेरे भाई, ये तो मोलरता हो गया, पहले इसको लिख दो, ठीक। उसी से आपको एक मान और बनाना होता है MA का, जैसा कि आपने फॉर्मूले में देखा कि MA के मान की भी जरूरत आपको पड़ने वाली है, ठीक है, बोले हाँ। अब जो फॉर्मूला दिया गया वो दिया गया NaCl का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सोडियम का जो अणुभार दिया गया वो कितना दिया गया भैया, बोले 23 दिया गया है। क्लोरीन का कितना दिया गया है, बोलो 35.5 दिया गया है, ठीक है ना। जब हम सबको ऐड कर लेंगे तब हमको मिल जाएगा ये कितना, 58.5, ठीक है ना भैया, जोड़ लो 58.5 आ जाएगा। ओके, बोले हाँ भैया, मजा ही आ गया अपन को, ठीक है ना, क्या ही बात करी आपने। अब आगे चलते हैं और इन्हीं सभी मानों को उठा करके उस वाले फॉर्मूले में पटक के मारते हैं, ठीक। अब जब आप पटक के रखोगे उसमें तो आप देखेंगे कैपिटल M बराबर WA। तो भैया WA का जो मान है आपके पास में वो दिया गया है 5.85 और मल्टीप्लाई करा देना है कितने से, 1000 से। कारण क्लियर हो चुका होगा पहले ही आपको, क्योंकि V का मान किसमें दिया गया, मिलीलीटर में। MA का मान आपने देखा तो कितना मिला आपको, 58.5 मल्टीप्लाई V का मान आपने देखा कितना दिया गया, 200। अब हमने कहा थोड़ी सी कैलकुलेशन की भी बातचीत करते हैं। मैंने कहा ये वाला पॉइंट हटाते हैं भैया, नीचे कितने जीरो बनाते हैं, बोलोगे 2। मैंने कहा ये वाला भी हटा दो तो ऊपर भी तो कुछ बना लो, है ना। अब काट दो, कुछ निपटते दिखे तो। हमने कहा ये दोनों भैया सेम शकल के दिख रहे हैं, दिख रहे नहीं दिख रहे, बोलो फटाफट से। देखो ये दोनों सेम शकल के दिख रहे हैं और सेम शकल के दिख रहे हैं तो केमिस्ट्री में एक दूसरे को ऊपर नीचे होने की वजह से ले डूबेंगे, ये बात क्लियर कर लो। दूसरी चीज मैंने कहा भैया जीरो को निपटा दो। हमने कहा देखो 1 2 और 3 और मेरे ख्याल से 4 सभी खत्म हो रखे, देखो 1 2 3 4, हाँ सभी खत्म। अभी क्या बचा हमारे पास में, m बराबर मिला हमें 1/2। तो ऐसे लिखना थोड़ा भद्दा लगता है, आप इसको क्या कर दीजिए, पॉइंट लगा करके जीरो बढ़ा करके निपटा दीजिए 2 से, तो 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 0.5 मोलर, ठीक है। चलो भाई नोट करो फटाफट से, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे की बातचीत कर लेते हैं, है ना। हो गया, चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन भैया बहुत टफ नहीं होने वाले, ये बात मानिए आप, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ में, समय देना पड़ेगा, क्योंकि बिना समय दिए कुछ नहीं हो सकता भैया, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा निपट गया भैया, दूसरे का निपट गया। अब अपन बातचीत करते हैं दूसरे के खा के बारे में, ठीक। अब इसमें कह रहा है Mn3+ और आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक स्थायी होते हैं, क्यों, कारण बताना है, ठीक। बहुत आसान सा काम है, देखो ध्यान से। मैंने कहा आपसे क्या कि जब आपको स्थायी और अस्थायी समझना पड़े ना, तब आपको एक क्वेश्चन याद रखना, मतलब क्या कि आप ऐसे बोलोगे, मेरी एक छोटी सी लाइन की, अर्धभरित कक्षक, ये लिख देना वहां पर, ठीक है ना, पेपर में, अर्धभरित कक्षक या पूर्ण भरित कक्षक, पूर्ण भरित कक्षक, ठीक है ना। अर्धभरित कक्षक या पूर्ण भरित कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं, ठीक है ना भैया। ये लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, बताओ फटाफट से, इतना तो कम से कम कर ही सकते हो भैया जाकर के पेपर में ना, ज्यादा स्थायी होते हैं। जब एक ये पॉइंट लिख दोगे ना मेरे भाई, तब आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना, 1 नंबर तो इतना लिखने के ही क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा नंबर इसको सॉल्व करने से मिल जाएगा, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। कह रहा Mn3+, तो मैंने कहा भैया मैग्नीज की पहले तो थोड़ी व्यवस्था निपटा लेते हैं। बोलिए क्या व्यवस्था निपटानी है, तो जरा ये मुझे बता दो कि जो मैग्नीज है
वो किस नंबर पर आता है भैया, ये बता दो हमको। मैग्नीज जो है ना वो किस नंबर पर आता है, ठीक। तो बोलोगे भैया मैग्नीज का जो है नंबर वो कितना है, 25 है। अब इसका अगर मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखो, तो आप क्या करते हो, बोलो भैया फटाफट से। तो बोलोगे भैया आर्गन 3D और फिर क्या करेंगे भैया, बोले 4s करेंगे, ठीक। तो आर्गन 18 पे है, तो 2 इधर भर दो, 2 20 हो गया, और इधर 5 भर दो, कितना हो गया, 25, ठीक है। बोले हाँ। आगे चले। अब ध्यान से देखो, हमसे जो 2 क्वेश्चन पूछेंगे, पहला हमारे पास में है Mn2+, ठीक है ना, Mn2+, मैंने कहा इसको निपटाते हैं। तो Mn2+ निकालोगे भैया तो 2 दान कर दोगे, कितना बचेगा, बोलोगे 23। अब 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो, तो क्या करोगे, बोलोगे भैया आर्गन और फिर ये 3D और 3D के बाद में फिर 4s, ठीक। ऐसा ही तो करेंगे, बोले हाँ। अब तुम्हें 2 निकालने हैं, तो सबसे पहले बॉटम को उसको खाली करा जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो 2 यहाँ से निकल गए इसमें से, तो डी वाले में कोई फर्क पड़ा, तो बोले अभी भी नहीं पड़ा, तो डी वाले में अभी भी पूरे कितने हैं, 5 हैं। अब हमने कहा आपसे एक कच्छक बना दो जरा डी के लिए। अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसे ही आपने बनाया था, 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। ऐसे 5 कच्छक बना दिए, बोले हाँ। अब देखो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब हमने कहा 6 7 8 9, ओ माय गॉड इतने ज्यादा क्यों भर रहे हो, चलो भाई ठीक है ना। हमें कितने भरने, टोटल 5। अब देखो ध्यान से 5 भर गए, तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये कच्छक जो है ना वो कैसा, अर्धभरित है। ये सारे के सारे कच्छक कैसे हैं, तो तुम बोलोगे ये अर्धभरित है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की कहानी की तरफ। देखो ध्यान से, बड़े प्रेम से सुकून से सीखते हैं भैया क्वेश्चन को, है ना। जल्दी बिल्कुल भी नहीं है किसी भी तरीके की, ठीक। आराम से पढ़ेंगे, हर चीज को बशर्ते मन में बिठा करके चलेंगे, ठीक। अब हमने कहा भैया हमें चाहिए किसका, मैग्नीज के 3+ की कहानी को। देख लो जरा ध्यान से। अब मैग्नीज में 3 कम करोगे तो बचेगा कितना भैया, 22। अब इस 22 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने बैठोगे, तब तो लिखोगे आप क्या, कि भैया आर्गन, आर्गन के बाद में 3D, 3D के बाद में 4s, ठीक। अब 3 निकालने हैं, तो s से ऑलरेडी 2 निकल के खाली हो जाएगा, एक यहाँ से भी निकालना पड़ेगा, तो इधर कितना बचेगा, बोलोगे भैया 4। अब 4 के लिए भी तुम्हें क्या करना है, डी के लिए पहले 5 कच्छक बना दो भैया, ठीक। और फिर क्या करो, 5 इलेक्ट्रॉन को भरो। हमने कहा 1 2 3 और ये 4, और अभी 5 का 4 ही तो बचे ना। अब देखो ये खाली है कि नहीं है, जरा बोल के देखो, तो बोले हाँ भैया, ठीक। इतना करने के बाद एक छोटी सी भैया मेरी लाइन लिख देना, और वो ये लिख देना क्या, कि Mn3+ में, Mn3+ में, ठीक है ना, क्या Mn3+ कैसा है, अर्ध ना अर्धभरित ना पूर्ण भरित है, ठीक। जबकि Mn2+ अर्धभरित कच्छक है, इसलिए ये ज्यादा स्थायी है। चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ भैया, ठीक। चलो भाई इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर क्वेश्चन का कर लेते हैं अगला कहानी। अब हमसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन को भैया करो और हमें करके बताओ, ठीक। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे, जरा ध्यान से समझना है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है हमसे क्या, कि प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देते हुए द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक। बहुत आसान सा काम है भैया, देखो ध्यान से कैसे। तो सबसे पहले आपको हमने जो है ना आपसे बताया कि भैया सबसे पहले आपको द्विक लवण लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, द्विक लवण, ठीक है ना। ऐसे लिख लो, द्विक लवण, ठीक। ऐसे अब आपको एक छोटी सी परिभाषा खुद से लिखनी है, मैं बोले दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या, कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में अपने घटक आयनों में वियोजित हो जाते हैं, सुनना बड़े ध्यान से। वे यौगिक जो अपने जलीय विलयन में घटक आयनों में वियोजित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं भैया, वियोजित हो जाते हैं, ठीक है। जलीय विलयन में वियोजित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं भैया, द्विक लवण कहलाते हैं, ठीक। इतनी डेफिनेशन हो गई बिल्कुल क्लियर। हाँ अब एग्जाम्पल की जो जरूरी चीज है वो समझते हैं। तो हमने कहा भैया चलो पहला एग्जाम्पल क्लियर करते हैं, और पहला एग्जाम्पल आपके सामने ये है। सबने पढ़ा होगा पोटास एलम फिटकरी के बारे में, फॉर्मूला क्या होता है, लिखो साथ में। तो K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है ना भैया। ध्यान रखना इंटू में 24H2O, ये चीज क्लियर होगी, बोले हाँ। अब इनका जो है ना भैया किसके साथ में अभिक्रिया करा दो, जल के साथ में करा दो, मतलब इनको किसके साथ मिला दो, जल के साथ में। जैसे भैया आप जल के साथ मिलाओगे, तब आप एक चीज पाओगे क्या, कि ये जो K2SO4 है ये सब अलग अलग हो जाएंगे। किस में टूट जाएगा, प्लस में। SO4 भैया किस में टूट जाएगा, डबल के माइनस में,
ठीक है ना। अब देखो के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, तो इधर 2 कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। प्लस अब एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, सबने पता है कितना होता है, 3 का प्लस, तो ये फिर से अलग हो जाएगा, ठीक है। और एल्यूमिनियम के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, 2, तो इधर 2 लिख देना। सल्फेट के यहाँ पर कितने दिख रहे हैं आपको, 3, तो 3 ये हो गए, 1 ये होगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 4। तो ऐसे ही अपने घटक आयनों में क्या हो जाएगा भैया, वियोजित हो जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा किसका, फिटकरी का फॉर्मूला, ठीक। ऐसे ही एक एग्जांपल लिख देना, और आपसे पूछेगा भैया कितने एग्जांपल, तो बोलोगे 2, ठीक। तो हमने कहा इसका एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं भैया। अब एग्जांपल नंबर 2 में आपको इसका तो नाम सभी को पता था, लेकिन इसका नाम मैं लिखे दे रहा हूँ, कार्नालाइट। क्या बोलोगे, कार्नालाइट बोलेंगे, ठीक है ना। ये बात आप अच्छे से क्लियर कर लेना। तो इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, कार्नालाइट हो जाएगा, ठीक है। अब कार्नालाइट का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए भाई, ठीक है ना। अभी अपन क्या करते हैं, कार्नालाइट की बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। ओ माय गॉड, क्या हुआ बेटा, चलो चलो मितवा, ओ मेरे मित्र, लो आपका कुछ छूट गया नीचे, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है वहां पे क्या रखना है, तो मैंने तो सबने पता। चलिए अभी चलते हैं, देखना है, ठीक है। अब कार्नालाइट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है KCl इंटू MgCl2, ठीक है, इंटू 6H2O, ये हो गई ना, ठीक। अब इसको किसमें घोल देना है, तो बोलोगे भैया पानी में। जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे तब आप देखोगे कि ये जो K का है प्लस वो अलग हो जाएगा, Cl का जो माइनस है वो अलग हो जाएगा, Mg का अलग हो जाएगा, और फिर से Cl का अलग हो जाएगा। इधर कितने रखे, 2, तो इधर 2 लिख दो। तो ऐसे ध्यान रखना है, इसको कहते हैं द्विक्लवण, जो अपने घटक आयनों में क्या हो जाए भैया, वियोजित हो जाए, ठीक, उसको बोलते हैं द्विक्लवण, ठीक। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो घटक आयनों में वियोजित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्विक्लवण कहलाते हैं, ठीक है ना। और जो घटक आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक, जो घटक आयनों में वियोजित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संकुल लवण कहलाते हैं, ठीक। अभी अपन बातचीत करते हैं किसके बारे में, संकुल लवण के बारे में, ठीक है ना भैया, संकुल लवण। चलो अभी ध्यान देना संकुल लवण के बारे में, ठीक। अब संकुल लवण क्या बोलोगे, कि जो वियोजित ना हो, कि भैया ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में अपने घटक आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। ध्यान रखना है, अपने घटक आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, सब क्या कहलाते हैं, संकुल लवण कहलाते हैं। जैसे हमने कहा, आपसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपके सामने कुछ ऐसा है, हमने कहा पोटेशियम फेरोसाइनाइड का ले लो, तो मैंने कहा K4FeCN का होल 6, ये हमने लिख दिया तुम्हारे सामने, ठीक है ना। अब आपने कहा इसको भी आप किसमें मिला दो, जाकर के पानी में। तो जैसे ही आप पानी में मिलाओगे तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है भैया, ठीक है ना, वो तो तुम्हारा अलग हो जाएगा, ठीक। जैसे K का प्लस है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बैठे लोग हैं ना, ये कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। और इसी कारण इनको हम लोग कहते हैं संकुल यौगिक। क्या कहते हैं भैया, संकुल यौगिक कहते हैं, ठीक। ये छोटी सी बात आप अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए, तो कहानी बेहतर तरीके समझ में आपको आएगी, ठीक है ना भैया। चलें, अभी ये एक एग्जांपल आपने अच्छे से देख लिया, और आपको ये शायद पल्ले भी पड़ गया होगा, ठीक है। जबकि अगर अंदर वालों को देखो तो ये टूट सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं टूट सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, Fe के ऊपर कैसा होता है प्लस का, Cn के ऊपर कैसा होता है माइनस का, लेकिन वो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है, इसी कारण इनको क्या बोलते हैं हम लोग, संकुल यौगिक बोलते हैं, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो, ठीक है। मैंने आपसे कहा क्या, कि हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, हमने लिख दिया यहाँ पर AgNH3 का होल 4, और इधर बाहर अपन ने लिख दिया क्या, Cl, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक। इसको भी आप किसमें डुबो दीजिएगा, पानी में। तो जैसे ही आप पानी में डुबोएंगे तब आप देखेंगे कि आपको देखने को मिलेगा AgNH3 का होल 4, और इसके बाहर जो है ना आपको क्या मिल जाएगा, प्लस, और Cl का कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। तो इधर सिंगल का क्या कर देना, प्लस कर देना, ठीक। अच्छा, इधर माइनस का चार्ज होगा, और वो भी कितना होगा, 4 होगा, ठीक, क्योंकि इधर पे कितना प्लस का है, 4 का प्लस है, ठीक। तो इस तरीके से आपने देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने द्विक लवण और संकुल लवण को क्लियर कर लिया मेरे भाई, ठीक। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से, और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ध्यान रखना है कि एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितनी होती हैं, 2, एक SN1 और एक क्या होती है, SN2। अपन SN2 को निपटाते हैं, आसान से रिएक्शन जल्दी पल्ले पड़ जाती है, ठीक। तो पहले एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्लियर करो, तो क्या लिखते हो तुम, बोलोगे CH3CH2Br, बोले हाँ ठीक है। तो
इस फॉर्मूले को आपको लिखने का पैटर्न थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। आप ऐसे लिखेंगे CH3, फिर आप लिखेंगे C, और ऐसे फिर आप यहाँ पर 3 बॉन्ड नीचे की तरफ दिखा करके 2H और एक आपके पास में क्या जुड़ा हुआ है, Br। ठीक, अब इसकी अभिक्रिया आपको किसी ना किसी नाभिक रागी के साथ कराते हैं। ठीक, और वो नाभिक रागी मैंने कहा हमारे पास में OH निगेटिव है। बड़ी ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है ना, क्या है, OH निगेटिव है। चीजें क्लियर हो गई? बोलोगे हाँ भैया, थोड़ा थोड़ा तो पल्ले पढ़ने लग गया, हमको कहानी समझ में आती है। ठीक, अब ये जो नाभिक है, सॉरी ये नाभिक रागी जो है ना, अब ये क्या करता है, इस कार्बन को देख करके गाना गा करके बताता है क्या, कि हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें और आप ही बताएं हम क्या करें, है ना। तो अब उसको लगता है कि प्रेम, ठीक, जबकि उसके पास में एक पहले से ही नाभिक रागी चिपका हुआ है। इस बात को समझने की कोशिश करना ध्यान से, ठीक। लेकिन ये दुनिया इतनी खतरनाक है भाई, ये दुनिया इतनी खतरनाक है भाई ना, कि एक लोगों से तो मन ही नहीं भरता है ना, 2-2 3-3 4-4, ठीक है, कितना मतलब कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास में। ठीक, तो इसने जैसे इसको गाना गा करके बताया, तो ये तुरंत कार्बन कहता है कि हाँ मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। बोले क्या जुगाड़ करोगे भैया तुम? बोले जुगाड़ ये करनी है कि तुम्हें भैया यहाँ से सामने से नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? क्योंकि अगर सामने से आएगा तो इसको क्या मिल जाएगा, ये ब्रोमीन मिल जाएगा। ठीक, और ब्रोमीन मिल जाएगा तो दोनों के ऊपर सेम शकल का चार्ज होता है, माइनस माइनस का, एक दूसरे में मार काट कर देंगे, झगड़ा कर देंगे। बोले पसंद नहीं है। ठीक, हम जुगाड़ करते हैं कि तुम क्या करो, तुम भैया कहाँ से आ जाओ, पीछे से आ जाओ, भैया तुम कहाँ से आ जाओ, पीछे से आ जाओ। ये बात समझने की कोशिश करो जरा ध्यान से। उसने क्या बोला कि भैया तुम सामने से तकलीफ है ना, एक काम करो, तुम कहाँ से आ जाओ भैया, पीछे से आ जाओ, कहानी जुगाड़ हम बना करके तुमको देते हैं। ठीक, बोले कोई दिक्कत नहीं, हमें तो तुमसे प्यार है, कहीं से भी बुलाओगे हम तो आ ही जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है ना। जब यही समस्या क्रिएट करती है आकर के चीजें, तो यहाँ पर तुमने देखा ये जो OH का निगेटिव है, अब चीजें यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ होना शुरू होती है। क्या कि ये कार्बन और इस ब्रोमीन के बीच में थोड़ा थोड़ा झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, समझना, कार्बन और ब्रोमीन का धीरे धीरे झगड़ा स्टार्ट होता है। अब ये ब्रोमीन बेचारा उससे कहता भी है ना क्या, दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम, सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम। ध्यान से देखो भैया। ठीक, ये कार्बन इस ब्रोमीन के साथ में धीरे 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 बातें करना क्या कर देगा मेरे भाई, बंद कर देगा। ठीक है ना, इस चीज को समझो। बोले मम्मी आ गई, पापा आ गए, भैया आ गए, इस तरीके से बहाने बीच में आने लगेंगे। ठीक, और एक समय ऐसा आएगा जब इस ब्रोमीन से क्या हो जाएंगे, इसकी दूरियां अच्छी खासी बढ़ जाएंगी। ठीक, और ध्यान रखना है, लोग ऐसे हालात खड़े कर देते हैं कि मतलब अलग होना मजबूरी बन जाती है। ठीक, और फिर बाद में कहते हैं कि तुमने ही तो मेरे साथ में बेवफाई करी थी। ठीक है ना मेरे भाई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये केमिस्ट्री बेटा आपको केवल पढ़ना नहीं, आपको आपके जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है। अगर आप थोड़ा सा मन से पढ़ेंगे इस चीज को, तो आप अपने जीवन जीने के तरीके को भी बेहतर तरीके से सीख जाएंगे ना मेरे भाई। ठीक, ये बात ध्यान रखना है। इधर भी H कर दो, उधर ऑलरेडी तुम्हारा क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक, ये देख देख करके कहता है ना कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, है कि नहीं। तो अब जब ये कहानी होगी, ठीक, तो आपको थोड़ा सा एरो बना करके आगे कहानी समझनी है। क्या कि इस टाइम जब उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये व्यक्ति ठीक है हमारे लिए, ठीक है, तो वो उसके साथ में ब्रोमीन के साथ में झगड़ा कर देता। बोले अब तुम निकल लो, हो गया तुम्हारा, है ना। तो यहाँ पे ये CH3 बचा, इधर पे ये C बचा। ठीक है ना, और ध्यान रखना भैया क्या कि अब ये जो OH है ना, उसके साथ एक परमानेंट बॉन्डिंग यहाँ पर बन जाएगी, किसकी, तो बोलोगे इस वाले कार्बन की। ठीक, और यहाँ से जो ब्रोमीन है वो परमानेंट अपना माइनस लेकर के बाहर हो जाएगा बेचारा। ठीक है ना, तो ये होती है कहानी, ये है एथिल ब्रोमाइड की SN2 अभिक्रिया की कहानी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, SN2 अभिक्रिया लगा देनी है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये भी होती है। ठीक, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही रखते हैं भाई। ठीक, 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए, है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग तीसरा और चौथा, ठीक है ना, तीसरा और चौथा, और हो सकता है तो पांचवा, ठीक है ना, ये 3 क्वेश्चन एक साथ में निपटा लेंगे। ठीक है ना, अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो फिर 3 क्वेश्चन एक साथ निपटा लेंगे। ठीक, चलो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है ना भाई।